भद्रं कर्णैः देव भद्रं पश्येमाशरीरङ्गैः सुवाग्निं सप्तनोभिर्विशे और थोड़ा जोर जोर पुत्राशो यत्तरो भवन्तु मानो मध्यारीरिकतैर्वन्तु अतिरन्तरक्षकर्तिर्माता शपिता शपुत्रः अतिर् विश्वेनो देवातिर्जातवत्रिजनित्वं मां देवः शान्तिरं शान्तिपृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्ति सर्वज्ञं शान्तिरेव शान्तिक्षामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि प्रभो मायापानि पुष्पाणि। अगर नेताजी का संबोधन मिलना चाहिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए। आज हम लोग सपने में आ जाते हैं, उनसे कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमका 250 ग्राम खून बचा है, आपको दे देंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या। डीएम साहब आएंगे, पूरी सोसाइटी की देख रेख मतलब देखने के पर्पज से आ रहे हैं, कहते हैं बस यही प्रोग्राम का। अच्छा, यहाँ पे कुछ वृक्षारोपण भी होना है उनके द्वारा? हाँ, 2 पेड़ है, सीडीओ साहब का है और कहते हैं जिलाधिकारी महोदय जी का है। सर अपना पूरा परिचय दें। मैं इफ्को से प्रदीप कुमार, क्षेत्र प्रबंधक, रायबरेली में पोस्टेड हूँ। इफ्को ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक हमारा एफसीओ से ये अप्रूव्ड हो चुका है, इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो तरल यूरिया। इस 500 ml बोतल की ताकत 1 बोरी यूरिया के बराबर होती है। यूरिया में लगभग गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी मिला के जो है 36 रुपये कॉस्ट आती है। ये केवल 240 रुपये में तैयार होगी। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये 1 एकड़ में 125 लीटर पानी में घोल मिला के बना के 1 एकड़ में छिड़काव होगा। दूसरा, इससे पैदावार में लगभग 10% बढ़ोतरी होती है प्रति एकड़। नैनो यूरिया और खाद की बोरी में क्या अंतर है? नैनो यूरिया में ये अंतर है कि खाद की बोरी जो हम लोग डालते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 30% ही पौधा लेता है, 70% बेकार जाती है, जो पानी को पॉल्यूटेट करती है, एटमॉस्फेयर को भी ख़राब करती है। ये जो छिड़काव होगा इसमें 80% जो है नाइट्रोजन पौधा सीधा अडॉप्ट करेगा पत्तियों के थ्रू, इसका छिड़काव होता है। दूसरा, इसमें देश का मतलब हम लोग या जिसकी भी जिम्मेदारी है, देश में जो भी सब्सिडी के तो उसमें रूप में जो अननेसरी पैसे का दुरुपयोग हो रहा वो इससे रुकेगा। मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति दिन पर दिन बढ़ेगी। इसमें जो केंचुए हैं, बैक्टीरिया है, कोई नहीं मरता है इसके डालने से, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ हमारा जो है ये डीएपी भी आने वाला है। ये अंडर ट्रायल है, लगभग 5-6 महीने के अंदर डीएपी आ जाएगा। इसकी 1 बोतल की भी कॉस्ट जो है 400 रुपये के लगभग आएगी। जो किसान की 1200 जो डीएपी सब्सिडी को लेके 2900 रुपये की जो पड़ती है वो केवल 400। किसान जो है इसको लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि जो हम बोरी डालते हैं वो डायरेक्ट ज़मीन में जाता है, तो इसको लेकर आप लोग क्या करें? नहीं, ज़मीन में जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं ज़मीन के थ्रू, वो ज़मीन में लगभग 60% फिक्स होता है। यूरिया में भी होता है, फास्फोरस में 80% फिक्स करता है, जो पौधे को कभी नहीं मिलती है। इससे जो भी छिड़काव करते हैं 100% तो नहीं लेता, 80% पौधा सीधा लेता है। इससे साइड इफ़ेक्ट जो भी होता है उसका केमिकल फर्टिलाइज़र का, वो इससे नहीं होता है। उससे जितनी उसकी एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल की है, वो पूरी बरकरार रहती है। सर, क्या किसानों को जागरूक करने के लिए गांव में जाके हाँ, ये गांव में जाके हम लोग समिति पे जाकर जो भी मेंबर सोसाइटी हैं गांव में जाकर सब किसान को बता रहे हैं, और जो बिक्री केंद्र हैं उनको स्प्रे मशीन भी दे रहे हैं कि जिससे किसान छिड़काव करे बैटरी आधारित। और किसान का आगे बहुत बड़ा चेंज है। इसमें हम लोगों को जो टारगेट है 20% यूरिया को रिप्लेस करना है। 20% यूरिया इसके ही थ्रू देना है। इसमें कोई नुकसान नहीं, देश का सबका इसमें भला है, और किसान की जो है उर्वरता मिट्टी की लगातार बनी रहेगी, कोई इसमें इफेक्ट नहीं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। विजय बहादुर सिंह, समिति अध्यक्ष एवं पूर्व निदेशक IFFDC न्यू दिल्ली। सर, आज कृषि में क्या कार्यक्रम है, किसका आवागमन होने वाला है? आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय का द्वारा यहाँ भ्रमण है और वृक्षारोपण किया जाएगा। उसी के बाद हमारे स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात फिर हमारे यहाँ जो सदस्य आए हैं उनको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि एक तो किसान उत्पादक संगठन जो हमारा है, इस पर वो डीएम साहब चर्चा करेंगे विशेष तौर से।
दूसरे हमारे कृषक भाइयों को जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और उनको ये देखना है कि वास्तव में ये समिति जो बताई जाती है कितने पेड़ हैं, इतना ये है, वास्तव में है कि नहीं, इसका वो बिल्कुल भ्रमण करके देखेंगे, भौतिक सत्यापन इसका करेंगे। क्या इसके पूर्व भी डीएम साहब इसमें आए हैं कभी? नहीं, इसके पहले तो जितेंद्र कुमार साहब डीएम थे, वो आए थे। मुकेश मित्तल जो हमारे जनपद उसके कमिश्नर थे, वो भी आए थे। प्रेम नारायण द्विवेदी जिलाधिकारी रह चुके हैं, वो भी आए थे। वैभव श्रीवास्तव जी का प्रथम आगमन है इनका, सीडीओ साहब का तथा इनका डीएम साहब का प्रथम आगमन है। हाँ, और साथ ही ये है कि हमारी जो इफ्को संस्था है उसने खाद के नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एक बोरी की क्षमता है। जो हमारी वो बोरी आती थी, वो इस छोटी सी बोतल को कितने उसमें डालेंगे? के लिए एक एकड़ के लिए है, और दाम भी इसका कम है, 240 रुपये। ये कैसे डालेंगे, किस माध्यम से इसको डालेंगे? ये है कि 150 लीटर पानी में हम घोल के 1 एकड़ में इसका छिड़काव करेंगे। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं, जितने बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बोरी की तुलना में इसका क्या महत्व है? बोरी की तुलना में महत्व है, ये एक तो सरकार का इसमें सब्सिडी जो है बिल्कुल नहीं है, 240 रुपये में ही सरकार का कोई अतिरिक्त नहीं है। और किसान की आय में जो है लगभग जो है प्रति एकड़ 2000 रुपये